वीडियो की वेट करिए। बताइए। कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ। मॉडल अपलोड कर देना, ग्रुप पे डाल देना। देखिए अभी इस सर्कुलेशन को थोड़ा होल्ड करते हैं, कल इसको आगे रिज्यूम करेंगे प्रैक्टिस के बाद, जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी इस पार्ट की, जितना हमने कर ली। उससे नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास एक होता है मॉडल। इस मॉडल के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक है मॉडल टेक्स्ट, एक है मॉडल लाइन, एक है मॉडल ग्रुप। अगर हम बात करें मॉडल टेक्स्ट, तो मॉडल टेक्स्ट बेसिकली किसी भी बिल्डिंग पर आप 3D टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। जैसे मैं ईस्ट एलिवेशन पर जाता हूँ, ये हमारा ईस्ट एलिवेशन है, ईस्ट में ये बना हुआ है, ओके ठीक है। हम चलते हैं नॉर्थ पर, ये साइड में आ गया। यहाँ मैंने मॉडल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने से पहले मैंने वर्क प्लेन को सेट करना है, तो मैंने PK प्रेस किया पिक प्लेन के लिए, और मैंने बोला ये वाला फेस मॉडल टेक्स्ट, और आपने बिल्डिंग का नाम लिख दिया जो भी आपको लिखना है। ये टेक्स्ट ले जाकर आप किसी जो वर्क प्लेन आपने बनाया ऑलरेडी, तो उसी पर आप प्लेस कर सकते हैं। जब आप 3D में देखेंगे तो बेसिकली वो टेक्स्ट आपका 3D में वहाँ पर राइट हो गया है, आपने वहाँ पर प्लेस कर दिया। अब अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे डेप्थ, ये कितना डेप्थ है जो बाहर आ रहा है, 6 इंच का है। मटेरियल इसको दे सकते हैं। एडिट टाइप में जाए तो यहाँ पर उसका फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। बेसिकली वर्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। अब मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, मैं यहाँ जाता हूँ, जो भी मुझे फ़ॉन्ट चाहिए बेसिकली यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट मिल जाता है। लेट्स से टाइम्स न्यू रोमन चाहिए, आपने ओके किया, उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। सेलेक्ट किया, इसकी मटेरियल आपको असाइन करना है, आप मटेरियल पर गए, वही मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। इसमें से जो भी मटेरियल आप देना चाहते हैं, आप वो मटेरियल वहाँ असाइन कर सकते हैं। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने ये मटेरियल उसको दे दिया, तो आपको ये एजेस नज़र आ रही होंगी कुछ लाइंस, लेकिन रेंडर में ये लाइंस नहीं आएंगी। जब हम रेंडर करते हैं तो रेंडर के अंदर ये लाइंस नहीं आती हैं। उसके लिए आप यहाँ देखो, अगर मैं थोड़ा रियलिस्टिक में दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, यहाँ भी लाइन दिख रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसका रेंडर निकालते हैं, मैं आपको एक बेसिक सा दिखाता हूँ। ये कि जो लाइंस है ना ब्लैक नज़र आ रही हैं, वो नहीं आपको नज़र आएंगी। देखो आपको रिजल्ट ऐसा नज़र आएगा, तो लाइंस गायब हो गई, तो फाइनली आपका आउटपुट वैसा ही नज़र आएगा, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आप बेसिकली किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके कोई भी 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप सिलेक्ट करके अगर फ़ॉन्ट के साइज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप फ़ॉन्ट के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, तो ये फ़ॉन्ट छोटा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये आपने एक प्लेन पर लिखा है, तो आप एरो से उसको पोजीशनिंग कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट रहेगा उसी प्लेन पर जिस प्लेन पर आपने उसे प्लेस किया था। तो बेसिकली मॉडल टेक्स्ट, आप 3D में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्लेन पर, जहाँ भी आपका वर्क प्लेन होगा आप लिख सकते हैं, ठीक। सेकेंड ऑप्शन आपके पास यहाँ है मॉडल लाइन। मॉडल लाइन बेसिकली एक ऐसा स्केच जो आपको 2D और 3D दोनों में नज़र आए। कोई ऐसा स्केच जो आपको 2D एंड 3D दोनों व्यू में नज़र आता है, आप ऐसा कोई स्केच बनाना चाहते हैं तो आप मॉडल लाइन में जाकर बना सकते हैं। जैसे मैं अभी फ्लोर प्लान पर हूँ, मैं यहाँ से मॉडल लाइन पर जाता हूँ। मॉडल लाइन पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ कुछ स्केचेस हैं। मैं किसी भी शेप को क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक शेप क्रिएट कर सकता हूँ। इस स्केच की ख़ास बात ये है, इसको मॉडल इसलिए बोला क्योंकि ये स्केच आपको 3D व्यू में भी नज़र आएगी यार, इसलिए इसको बोला मॉडल लाइन। तो कोई भी ऐसी स्केच जो आप किसी व्यू पर जाकर मॉडल लाइन की हेल्प से बनाते हैं, वो आपको 3D में स्विच करने के बाद भी वो स्केच दिखाई देती है। उस स्केच को और लाइंस को बोलते हैं मॉडल लाइन, जो हमें आगे चल के कुछ जब साइट क्रिएशन में हमारी हेल्प करेगा मॉडल लाइन, ताकि 3D में भी हम रेफरेंस ले सकते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी स्केच का।
उस केस में हम मॉडल लाइन की स्केचेस को यूज़ कर सकते हैं। इसको नहीं ला सकते आप, दूसरा लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर देखो एक एडिट वर्क प्लेन का ऑप्शन होता है। आप किसी टेक्स्ट का वर्क प्लेन चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक तो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट तो वही है, टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हो, स्पेलिंग चेंज करना चाहते हो, ऐड सब टेक्स्ट कुछ करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पिक न्यू या वर्क प्लेन को एडिट करना चाहूँ तो यहाँ देखो पिक अ प्लेन का ऑप्शन है। मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट करने के बाद बोला मुझे इस वाले फेस पे लिखना है, तो मैं इस प्लेन को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखो वर्क प्लेन चेंज नहीं हो रहा। तो वर्क प्लेन पहले से बना हुआ होना चाहिए, बाद में हम उसे पिक कर पाएंगे। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप टेक्स्ट वहाँ से हटाइए, जहाँ आपको लिखना है जा कर के पहले वर्क प्लेन को सेट करिए, पिक अ प्लेन यहाँ लिखना है। अब वर्क प्लेन सेट हो गया। अब आप कोई भी मॉडल टेक्स्ट लिखिए तो जो भी आप लिखेंगे वो उसी प्लेन पर आपको नज़र आएगा। बेटर ऑप्शन यही है, पहले प्लेन उसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, आप उसी प्लेन पर कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, आप यहीं पर प्लेस कर रहे हैं, एक ही प्लेन पर काम हो जाएगा, लेकिन वर्क प्लेन आपका वही रहेगा। आप ऐसा नहीं यहाँ से कॉपी करके इस वाले प्लेन पर ले जाएगा, ऐसा ऑप्शन सेम वर्क प्लेन पे काम कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप बेसिकली मल्टीपल एंटिटीज़ को मिलाकर बनाया जा सकता है। जैसे मैं लेवल 1 पर आ रहा हूँ या लेवल 2 पर आ रहा हूँ, तो दोनों मेरे पास जो फ्लोर प्लान्स हैं वो कुछ अलग है। देखो ये लेवल 2 का है, ये लेवल 1 का है, तो दोनों अलग अलग हैं फ्लोर प्लान। मैं लेवल 1 पर आने के बाद मैंने सपोज करें कुछ कंपोनेंट्स की प्लेसिंग कर रखी है। मैंने कुछ कंपोनेंट्स की प्लेसिंग कर रखी है। अब मैं चाहता हूँ सेम यही सेट मुझे ऊपर भी चाहिए, लेकिन लोकेशन सेम नहीं है, तो मैं लेवल से लेवल पर तो कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि लोकेशन अलग है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रूम का कंपोनेंट्स को मिला करके आप एक ग्रुप बना दें, फिर उस पूरे ग्रुप को आप किसी भी लेवल पर जाकर किसी भी लोकेशन पर प्लेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली रूम का साइज़ इससे छोटा होगा तो ये वहाँ प्लेस नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन आप ऊपर मॉडल ग्रुप पे क्लिक करें अगर, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट ग्रुप, क्योंकि पहले क्रिएट करना होगा तभी तो प्लेस करेंगे। क्रिएट ग्रुप पर अगर हम क्लिक करते हैं, मैं यहाँ नाम देता हूँ बेडरूम। ओके, क्या है, ऐड करना है ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट मिलाकर मैंने एक ग्रुप बना दिया। अब मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो देखो पूरा एक ग्रुप है। ये ग्रुप मुझे किसी और लेवल पर प्लेस करना है। मैं लेवल 2 पर जा रहा हूँ, क्रिएट में जाइए, अब प्लेस करना है, तो वो पूरा ग्रुप आ रहा है, देखो एक साथ आ रहा है। मैंने यहाँ आकर देखा क्या मैं प्लेस कर सकता हूँ, क्लिक किया, प्लेस तो हो गया, लेकिन ये बेड इस वॉल के अंदर जा रहा है। बाद में इसको सेलेक्ट करके आप अनग्रुप कर दीजिए, और आपको लगता है आप ये सेट कर सकते हैं, आप यहीं पर उसको एडजस्ट कर दीजिए। या आप जब प्लेस करने के लिए जाएंगे, अब ऐसा नहीं कि आप रोटेट कर सकते हैं स्पेस बार से, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्लेस करने के बाद कर सकते हो ना, वो तो ऑप्शन है आपके पास। प्लेस करो, अनग्रुप करो, कैसे भी रोटेट करो, प्लेस करने के बाद कर सकते हो। जब हम प्लेस करने के लिए जाएंगे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बोला मुझे यहाँ प्लेस करना है, मैंने प्लेस कर दिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मुझे वही सेम सेट बार बार इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को प्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पूरा एक ग्रुप एक साथ प्लेस कर दिया, जिससे मेरे रूम के अंदर का इंटीरियर एक साथ कॉपी हो गया। जैसे कि हमने ग्रुप तो बना लिया, दो तीन ग्रुप बना रहे, कौन सा ग्रुप उठा रहे हैं? अब एक काम करो, आप लेवल 1 पर जाओ, आप बोलो कि भैया मुझे एक और ग्रुप बनाना है, ग्रुप 1 के नाम से, जिसके अंदर ये डोर है, ये विंडो है, ये वॉल है। वॉल बेसिकली जाएगी नहीं, दोनों डोर को सेलेक्ट करके फिनिश कर दिया। अब मैं लेवल 2 पर जा रहा हूँ, मॉडल ग्रुप प्लेस, तो यहाँ ऑप्शन देगा ये कौन से ग्रुप को प्लेस करना। अगर मल्टीपल ग्रुप्स हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप है, तो अब ये भी चूज़ करना पड़ेगा ना कौन सा ग्रुप आप प्लेस करना चाहते हैं। पहला ग्रुप है बेडरूम, दूसरा ग्रुप 1 के ही नाम से है एज इट इज़, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको प्लेस करना। लेकिन ग्रुप आप केवल कंपोनेंट फैमिली का क्रिएट कर सकते हैं, सिस्टम फैमिली का क्रिएट नहीं कर सकते। सिस्टम फैमिली का मतलब वॉल, स्टेयर, कोई भी ऐसा कंपोनेंट, जैसे अब फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं या डोर्स विंडोज़ हैं, वो एक कंपोनेंट फैमिली है, तो उनको आप प्लेस कर सकते हैं। सो ये होता है अपना मॉडल। मॉडल के बाद आ जाते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है रूम। रूम का ऑप्शन क्या है, इसको चेक करते हैं। जैसे हम लोग ऑटोकैड में क्या करते हैं, यहाँ अंदर आकर टेक्स्ट लिख देते हैं कि ये बेडरूम है, ये हमारा वॉशरूम है, रेस्ट रूम है, ये हमारा कोई गैलरी लॉबी है, ये हमारा वेटिंग एरिया है, या कोई भी स्पेस का नाम। आप यहाँ जाकर जब रूम को सेलेक्ट करते हो, कर्सर लेकर आते हो, तो देखो ये एक क्लोज रूम डिफाइन हो रहा है ना। मैंने यहाँ जाके प्लेस कर दिया, एक रूम ये है, एक रूम ये है, एक रूम मेरा ये है, और एक रूम मेरा ये है। मैंने बोला यार ये जो नंबर लिखा आ रहा है, मुझे नंबर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एक को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ शो रूम नंबर को अनटिक करके ओके कर दीजिए। अब रूम नंबर हट गया। रूम नंबर हटने के बाद मैंने इसको कर दिया है कि ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा WC है, ये मेरा गैलरी है, ये मेरा वेटिंग एरिया है। हो गया स्पेस डिफाइन। जब रूम डिफाइन हो जाता है, अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये कि जैसे नंबर आपने डिसेबल किया था, अगर आप उसको सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, वहाँ एक शो एरिया का भी ऑप्शन है। शो एरिया पे क्लिक करके अगर आप ओके कर देंगे तो वो आपको एरियाज़ दिखा रहा है। लेकिन उस टेक्स्ट में और एरिया की वैल्यू में इतना डिफरेंस है, जो इस एरिया से, इस स्पेस से बाहर चला जाता है। अब अगर स्पेस हमारे पास बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक वैल्यू बाहर चली जाएगी। आप किसी भी टेक्स्ट को या टैग को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप में जाइए, मैं फ़िलहाल यहाँ से एरिया हटा देता हूँ। हाँ, अगर कोई टेक्स्ट आप इन बिटवीन रखना चाहते हो, आप इन बिटवीन थोड़ा उसको प्लेस कर सकते हो। अब मुझे करना यह है कि मुझे इनका एरिया यहाँ लिखना है, तो आपको जाना होगा ऊपर से एनालाइज टैब। एनालाइज टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कलर फिल लीजेंड। मैं कलर फिल लीजेंड पर क्लिक करूँगा, कहाँ प्लेस करना है, यहाँ ब्लैंक स्पेस पर मुझे प्लेस करना है। मैंने प्लेस किया, जैसे ही प्लेस किया वो कह रहा है स्पेस टाइप या कलर स्कीम को सेलेक्ट करिए। अब स्पेस टाइप क्या है, हमने क्या बनाया, रूम बनाया, तो स्पेस टाइप में आप रूम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कलर स्कीम क्या है, डिपार्टमेंट या नेम है। मैंने बोला ठीक है नेम ले लो, पहले नेम ले लेते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट तो हमने कोई डिफाइन नहीं किया। ओके जैसे आप करेंगे तो उसने उनको एक कलर कोडिंग दे दिया और बाहर उनके नाम लिख दिया। अब आपने ऊपर से कलर फिल लीजेंड को सेलेक्ट किया, प्लेस कर दिया। आप स्पेस टाइप बताइए क्या है, रूम्स हैं, कलर स्कीम नाम है, ओके किया, यहाँ आ गया। अब अंदर भी नेम आ रहे हैं, बाहर भी नेम आ रहे हैं, उसका तो कोई लॉजिक नहीं है।
दोनों जगह सेम चीज़। मैंने बोला यार अंदर नाम लिखे, यहाँ उनके एरियाज़ दिखा दे वो, लेकिन एरिया का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये तो डिपार्टमेंट आ रहा था या नेम आ रहा था। तो पहले मैंने नेम के साथ प्लेस कर दिया, उसके बाद इस लीजेंड को सेलेक्ट करिए, एडिट का ऑप्शन आएगा। एडिट में जाने के बाद मैंने बोला नाम नहीं, मुझे एरिया चाहिए। ओके, मैंने यूनिट को सिलेक्ट किया UN, और मैंने बोला एरिया स्क्वायर फीट में बता रहा है बट प्रिसीजन नहीं है। मैंने बोला डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मुझे एक्यूरेट वैल्यू दिखाए। अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है क्योंकि यूनिट में आपका प्रिसीजन नहीं है। अब कलर कोड्स के अकॉर्डिंग आपको उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर ये जो मेरा वेटिंग एरिया है ना पूरा बड़ा, इसमें मुझे एक छोटा सा एरिया कन्फाइन करना है अलग, और मैं चाहता हूँ वो एरिया अलग से, उसका एरिया भी मुझे डिफाइन करना है, लेकिन वो वॉल्स नहीं बनानी, मुझे इसी एरिया में से एक एरिया थोड़ा डिवाइड करना है विदाउट एनी वॉल, विदाउट एनी पार्टीशन। तो आपको आर्किटेक्चर टैब में रूम के साथ एक और ऑप्शन दिया जाता है, रूम सेपरेटर। आप सेलेक्ट करिए, और मैं एक एरिया कन्फाइन कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया अलग करना है, तो मेरा ये एरिया सेपरेट हो गया। इसको अलग से डिफाइन करना है तो वापस जाइए रूम पर, यहाँ आके डिफाइन कर दीजिए, ये आपका रूम हो गया अलग से। तो आपने कोई पार्टीशन नहीं किया, आपने कोई वॉल नहीं बनाई, लेकिन आपने एरिया को अगर स्क्रीन रुक गया सर, जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा। मुकेश स्क्रीन विजिबल है? मुकेश यस सर, विजिबल हो रहा है? जी शमसू स्क्रीन अपना इंटरनेट चेक करिए प्लीज़। जी सर। ठीक है, तो ये एरिया क्या हुआ, हमने डिवाइड कर दिया, अलग से सेग्रीगेट कर दिया। यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है टैग रूम। अब ये टैग रूम का कहानी क्या है, देखो अगर मैं वहाँ जा करके इस गैलरी को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँ तो बेसिकली वो स्पेस डिलीट नहीं हुआ है, वो एरिया डिफाइन है लेकिन उसका टैग डिलीट हो गया है। या जब मैं रूम डिफाइन करता हूँ, अगर टैग ऑन प्लेसमेंट एक्टिव ना होता तो रूम तो डिफाइन होता लेकिन उसका टैग डिफाइन ना हो पाता। तो बाद में अगर कभी आप टैग लगाना भूल जाएं या टैग डिलीट हो जाए, आप उसको वापस से लगा सकते हैं। टैग रूम पर क्लिक करिए, वापस आ जाइए, तो वो टैग आपका वापस से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है, एक और ऑप्शन आता है, हम टैग रूम पर जाएं, टैग ऑल नॉट टैग्ड, जो भी टैग नहीं है आपने क्लिक किया। क्या टैग नहीं है? रूम टैग नहीं है। मैंने रूम टैग को सेलेक्ट किया, ओके किया, वापस से सारे टैग्स एक साथ आ गए। ये ऑप्शंस हमारे पास टोटल होते हैं, रूम, रूम सेपरेटर, टैग रूम या टैग ऑल नॉट टैग। अब बात ये आता है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है आपने इसे सेलेक्ट किया, एडिट टाइप में आप गए तो यहाँ से आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया जिससे आप इसके साइज़ को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फैमिली कंपोनेंट है। फैमिली में जो डिटेलिंग आपने मेंशन की है वही यहाँ आ रही है। और हमने एक और चीज़ देखी, अगर हम एरिया अंदर ही डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर हम एरिया को एक्टिवेट करते हैं तो एरिया के और उसके बीच में एक गैपिंग नज़र आती है। हमने बोला एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं टैग को, किसी भी एक टैग को, और इसको एडिट करते हैं। क्या इसकी फैमिली एडिट होगी? एडिट फैमिली पर क्लिक करते हैं तो ये फैमिली एडिटर में ओपन हो गया। यहाँ रूम का नाम है, यहाँ रूम का नंबर है, और फिर वॉल्यूम और एरिया एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो रहा है। यानी कि दोनों अगर एक्टिव करेंगे तो कोई भी एक चीज़ आपको दिखाई दे सकती है, या दोनों में से कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो रहे होंगे। मैंने बोला एक काम करते हैं, वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, ये नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, इसको आप सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, इसके एडिट टाइप में जाएं तो यहाँ पर बेसिकली
टेक्स्ट साइज़ आ रहा है, ठीक है। इस टेक्स्ट साइज़ को मुझे कम करना है। 1/8 है, मैंने बोला 1/12 टैब का साइज़, उसको भी छोटा कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो पहले देख लो होगा क्या। टैब का साइज़ बड़ा है, आपने उसे छोटा कर दिया। इसी तरह मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, और यहाँ आ जाइए 1/16, ओके। मैंने इसको और छोटा कर दिया, इसको थोड़ा और उसके पास ले गए ताकि दोनों पास पास लिखे रहे। चेंजेस किया, मुझे इसको प्रोजेक्ट में लोड भी करना है और ये विंडो क्लोज भी करनी है, क्योंकि उसके बाद मुझे फैमिली एडिटर का कोई मतलब नहीं है। लोड करिए, सेव नहीं करना, यहाँ ओवरराइट करना है। बिल्कुल पास चला गया उसके, क्योंकि आपने नियर कर दिया था। उनमें थोड़ा सा गैपिंग कर दीजिए तो वापस हट जाएगा। आप वापस से सेलेक्ट करिए, एडिट फैमिली पर चलते हैं। ये टैब थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको बड़ा कर देते हैं जिससे वो अलग अलग लाइन में नज़र ना आए, एक ही लाइन में आ जाए। और इन दोनों के बीच की गैपिंग थोड़ा बढ़ा देते हैं, लोड करते हैं, ओवरराइट कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये डिटेल्स डिफाइन हो रही है फैमिली कंपोनेंट से। जैसा एडिटिंग आप फैमिली में करेंगे वैसा आपको रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। बात समझ आई? इस तरीके से आप रूम टैग्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने सेलेक्ट किया, इसे डिलीट कर दिया, ये सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। एक फिल्टर, रूम सेपरेटर और रूम्स, इनको सेलेक्ट किया और इनको भी डिलीट कर दिया। सब डिलीट कर दिया जो भी बनाया था। ये था रूम्स टैग से रिलेटेड। अब एक और ऑप्शन अपने पास होता है एरिया टैग। एरिया टैग क्या है? अगर मेरे पास बहुत बड़ा स्पेस है और मैं उसमें से कुछ स्पेस रेंट पे देना चाहता हूँ, केवल वो स्पेस हाईलाइट करना है, उसका एरिया डिफाइन करना है, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया टैग। जब हमें एरिया टैग डिफाइन करना होगा तो एरिया प्लान वो बोलेगा कौन से इस लेवल पर है, रेंटेबल है या पूरी बिल्डिंग का आप ले रहे हैं। हमने बोला नहीं, पूरी बिल्डिंग नहीं, हम रेंटेबल स्पेस एक डिफाइन करना चाहते हैं लेवल 1 पर। ओके, कौन सा ये कह रहा है क्या ऑटोमेटिकली एक्सटीरियर वॉल से वो डिटेक्ट कर ले? हमने बोला नहीं, हमें पूरा एरिया तो नहीं देना, जितना एरिया देना है हमें वो डिफाइन करना है। तो अब एरिया बाउंड्री एक्टिवेट हो गया। अब एरिया बाउंड्री को सेलेक्ट करेंगे, लाइन, हमने बोला हमें जो एरिया देना है वो एरिया हमारे पास ये है, डिफाइन हो गया। उसके बाद वही टैग करना है। आप स्पेस पर आइए यहाँ, अच्छा एरिया डिफाइन नहीं किया हमने, एरिया पहले डिफाइन करिए। ये एरिया है हमारा। तो बेसिकली एक हाईलाइटेड एरिया का आपको स्पेस का आपको एरिया निकालना है। तो आपने बता दिया कि भैया ये एरिया है मेरा जो रेंटेड है। अगेन ये थोड़ा पास है, इसमें कुछ गैपिंग चाहिए, तो एडिट फैमिली में जाएंगे, आप एडिट करेंगे, इसको थोड़ा नीचे ले जाइए, इसमें थोड़ा सा गैपिंग बढ़ा दीजिए, लोड करिए और ओवरराइट कर दीजिए, तो ये थोड़ा आपको नज़र आ जाएगा। ये पूरा एरिया है बेसिकली स्पेस, ठीक है। इस तरीके से आप रूम एंड एरिया टैग यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डिटेलिंग पर्पस के लिए है, रूम्स को डिफाइन करने के लिए या एरिया को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? वॉल ओपनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डोरमर ओपनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वर्टिकल ओपनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो रूफ के अंदर कटिंग किया था।
दो ऑप्शन और आता है, शाफ्ट ओपनिंग और बाई फेस ओपनिंग। अभी मुझे पता नहीं ये डिस्कस हुआ है या नहीं, एक बार देख लेते हैं। देखिए, किसी भी प्लान में सीलिंग, फ्लोर या रूफ के अंदर अगर कोई ओपनिंग बनानी है, किसी भी सिंगल रूफ में, सीलिंग में या फ्लोर में अगर कोई ओपनिंग बनानी है तो आप वर्टिकल ओपनिंग यूज़ कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, जाके रूफ या फ्लोर या सीलिंग को सेलेक्ट करेंगे, जो आपको ओपनिंग बनानी है वो स्पेस बताइए, ओके कर दीजिए, ओपनिंग क्रिएट हो जाएगी। ओपनिंग केवल उसी पार्ट के अंदर होगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। आप उसको सेलेक्ट करके एज ए इंडिविजुअल कंपोनेंट डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सब डिलीट कर दूँ, लेवल 3 पर जाता हूँ, इन दोनों से स्लोप हटा देता हूँ, ओके। मेरे पास ये कुछ डिटेल आ गया, ठीक है। अब मैं वापस लेवल 3 पर जा रहा हूँ, मैंने रूफ को सेलेक्ट किया, तो ये तो एडिटिंग है डायरेक्ट रूफ के अंदर। अगर मैं यहाँ पर पहले तो मैं अंडरले हटा दूँ सबका, ये मेरा रूफ है। अगर मैं यहाँ से वर्टिकल ओपनिंग को चूज़ करता हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैंने एक वर्टिकल ओपनिंग बताया कि मुझे ये ओपनिंग बनानी है, वर्टिकल ओपनिंग है ये वर्टिकल ओपनिंग हो जाएगा। वहीं पर अगर ओपनिंग बाई फेस सेलेक्ट करूँ तो ये फेस पूछेगा कौन सा है, मैंने बोला ये वाला फेस है, उसने बोला ओपनिंग बनानी है, ओपनिंग बना दीजिए, डन करिए, ये फेस ओपनिंग हो गया। लेकिन दोनों ओपनिंग्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ एक और लाइन नज़र आ रही है, वो लाइन यहाँ नहीं नज़र आई थी आपको। आप अगर 3D में जाएंगे तो देखो वर्टिकल ओपनिंग तो वर्टिकल ही होती है, इर्रेस्पेक्टिव कि उसका स्लोप क्या है क्या नहीं, उसे मैटर नहीं है। चाहे स्लोप ऐसे हो ऐसे हो, वर्टिकल ओपनिंग का मतलब तो वो ऐसे ही कटिंग करेगा। लेकिन बाई फेस का मतलब वो फेस के परपेंडिकुलर कट करेगा। अगर इसका स्लोप बदलता है तो इस कटिंग का एंगल हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ओपनिंग बाई फेस। तो ये फेस के परपेंडिकुलर हुआ है, लेकिन आप ये देखो बिल्कुल वर्टिकली ही हुआ है, इसको इस एंगल से कोई मतलब नहीं। हाँ, बाई फेस वाले ऑप्शन को मतलब है, ये फेस के हमेशा परपेंडिकुलरली करता है। क्लियर है दोनों में फ़र्क। मैं लेवल 1 पर वापस जा रहा हूँ। लेवल 1 पर वापस जाने के बाद मैंने बोला मेरे पास यहाँ एक और ऑप्शन है, शाफ्ट ओपनिंग। एक पूरी बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक आप एक कट लगाना चाहते हैं, बीच में कहीं फ्लोर होगा, कहीं सीलिंग होगा, कहीं रूफ होगा, मैं थ्रू आउट कट करना चाहता हूँ एक स्पेस, तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट ओपनिंग। आपने शाफ्ट ओपनिंग को सेलेक्ट किया, यहाँ प्रॉपर्टीज़ आ गई, लेवल 1 से नीचे जा रहा है, लेकिन लेवल 1 ग्राउंड है, ग्राउंड से नीचे मान लीजिए अगर मैंने बेसमेंट नहीं बना रखा यहाँ, तो मुझे फ्लोर में तो कटिंग का कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने बोला यार लेवल 1 से नीचे कोई कटिंग नहीं करना, मैंने एक ऑफसेट डाल दिया, लेवल 1 से ऊपर थोड़ा, वहाँ से शुरू होगा, यानी कि लेवल 1 से 5 फीट ऊपर आकर यहाँ से मेरी शाफ्ट ओपनिंग शुरू होगी ऊपर की तरफ। कहाँ तक जाएगी? मैंने बोला लेवल 3 से भी ऊपर निकल जाए, तकरीबन 10 फीट। मैं जैसे ही अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, अच्छा स्केच नहीं बनाया मैंने बोला ये मेरा स्केच है। तो आप 3D में जब जाएंगे तो देखो आपने ये शाफ्ट ओपनिंग क्रिएट की है। अगर आप इसको स्केच में देखें, लेवल 1 से 5 फीट छोड़कर थ्रू आउट कट जा रहा है। आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं, जितना भी आपको कटिंग करना है। तो ये बेसिकली थ्रूली कट होता है पूरी बिल्डिंग में, चाहे बीच में सीलिंग हो, रूफ हो या फ्लोर हो, थ्रू आउट कटिंग क्रिएट कर देता है। तो जैसे हम लोग बिल्डिंग्स के अंदर स्टेयर्स बनाते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, तो स्टेयर्स में एक ही पोजीशनिंग पे कटिंग भी होगी ना पूरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक, तो वहाँ शाफ्ट ओपनिंग यूज़ किया जा सकता है।
या कहीं पर हम शाफ्ट बना रहे हैं, तो उस शाफ्ट में अगर हमने कहीं स्लैब पहले रूफ डाल दिया, फ्लोर्स डाल दिया, सारा बिल्डिंग तैयार हो गया, अब बीच के आपने शाफ्ट डिफाइन की कि हमें यहाँ शाफ्ट बनानी है, आपने शाफ्ट के लिए वॉल बना दिया, लेकिन अब आपको बीच में जो स्लैब्स आ रहे हैं, जो सीलिंग्स आ रही हैं, उनमें कटिंग करनी है, तो वहाँ भी आप डायरेक्टली शाफ्ट ओपनिंग से क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रोली कट हो जाएगा जिस लेवल से जिस लेवल तक आप कटिंग करेंगे। आपको अलग अलग फ्लोर, सीलिंग, रूफ पे अलग अलग जाकर कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं शाफ्ट ओपनिंग का। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग के ऑप्शंस थे। बाकी जैसे वॉल ओपनिंग है या डोरमर ओपनिंग है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा लेवल्स और ग्रिड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वर्क प्लेन के बारे में हमारा डिस्कशन रहा है, कैसे पिकअप प्लेन यूज़ होता है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास प्लेन बनाने के लिए। पिकअप प्लेन हमने यूज़ किया अभी तक। मान लीजिए आपको इस फेस से ये डिफाइन करना है कि इस फेस से मुझे 5 फीट अंदर आकर एक वर्क प्लेन बनाना है। बाहर वाले फेस से 5 फीट अंदर आकर आपको वर्क प्लेन बनाना है, या आप बोलें जहाँ ये वॉल है यहाँ वर्क प्लेन बनाना है, क्योंकि इस वॉल पे कुछ लिखना है, इनसाइड वाली वॉल पे। अब इनसाइड वाली वॉल बाहर से तो सेलेक्ट नहीं हो सकती, तो आप बोलेंगे सर सेक्शन कट कर दें। या दूसरा तरीका यह है, मैं एक रेफरेंस प्लेन बना दूँ पहले, कहाँ पर, इस वॉल पर ही ये रेफरेंस प्लेन बनाया। इस रेफरेंस प्लेन को मैंने नाम दे दिया कुछ भी, IN दे दिया। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ईस्ट। मैंने बोला पिक प्लेन, तो पिक तो मैं कर नहीं सकता डायरेक्ट अंदर वाली वॉल, तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, जब मैं सेट वर्क प्लेन पे जाऊंगा तो मुझे यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा नाम मैंने उसका IN दिया है, देखो दिखा रहा है। मैंने एक रेफरेंस प्लेन बनाया, उसको मैंने नाम दिया IN, वो रेफरेंस प्लेन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, वो पूछेगा किस डायरेक्शन से देखना है। अब मैंने बोला मुझे ईस्ट से देखना है या मुझे वेस्ट से देखना है, क्योंकि मेरा रेफरेंस प्लेन यहाँ ऐसे है हॉरिजॉन्टल, तो उसके परपेंडिकुलर या तो आप ईस्ट जा सकते हो या आप वेस्ट जा सकते हो। मैंने बोला ठीक है यार, मुझे ईस्ट डायरेक्शन से देखना है, मैंने ईस्ट को सेलेक्ट किया, ओपन व्यू पर क्लिक किया, मेरा व्यू ओपन हो गया। अभी अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और आपको लग रहा है वो आप बाहर वाले फेस पर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आपका वहीं लिखा गया है जहां आपका वर्क प्लेन था। इनसाइड वाली वॉल बनाई थी ना आपने वर्क प्लेन, वहीं बनाया ना एग्जैक्ट। तो आप किसी भी लोकेशन पर एक रेफरेंस प्लेन टॉप व्यू से डाल दीजिए पहले, फिर उसके बाद आप उसको वर्क प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर मैं जो प्लान बना रही थी तो मैं उसमें क्या कर रही थी, जो वो ऑप्शन आ रहा था। आप 3D में रहते हुए क्लिक कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका रिवीजन वही कर रही थी। आप एक बार मॉडल प्लेस करिएगा, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सो कल वापस से सर्कुलेशन पर हम लोग आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों मिला करके डाउट्स एंड ऑल हम लोग आराम से ही आर्किटेक्चर टैब कंप्लीट कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जैसे वॉल बाय फेस, रूफ बाय फेस, फ्लोर बाय फेस, ये ऑप्शंस आगे चल के आएंगे जब हम लोग मासिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहाँ क्लोज करते हैं।